ऊपर नीचे कर दो। इसमें क्या देखने वाले, बी वर्ब देखेंगे। किसको? बी वर्ब देखते हैं। यहाँ पे टेंस है। टेंस कौन कौन सा है? प्रेजेंट है, पास्ट है और क्या है? फ्यूचर। बी वर्ब में 4 कंडीशन देखने को मिलता है। कौन कौन सा? एक आइडेंटिटी देखने को मिलता है जो पहचान बताए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो मेरी क्या है? बहन है, वो मेरे पापा है और वो मेरी मम्मी है, कुछ भी ऐसा हम बोलते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है? स्टेट, या तो कंडीशन बताएगा, स्थिति बताएगा। स्थिति कैसी है तुम्हारी, आप खुश हो कि ना खुश हो, गुस्से हो, कैसे हो, ऐसा ऐसा कुछ होता है। थर्ड नंबर क्या बताता है? प्लेस या पोजीशन, स्थान बताने के लिए किया जाता है। जैसे बताया रहा है कि जो ये बुक है वो क्या है? बुक जो था वो टेबल पर, ठीक है ना। वो स्थान भी बताने के लिए मैं ईच का और किसका? ईच का, वाच का, विल बी का, मतलब कंटिन्यूअस वाले किसी का भी रख सकते हैं। और क्या है? फोर्थ नंबर में पैसिव वॉइस भी बनाया जा सकता है कि उसके द्वारा किया गया होगा, पैसिव वॉइस बताया गया होगा। थर्ड नंबर को आपको क्या करना है? आगे लिखना है ना, बोला गया था तीसरा नंबर। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कोई रहेगा वो लिख दो। फिर आपका सेकंड वाले नंबर का थर्ड फॉर्म बना दो और इसके बाद क्या कर दीजिए? बाई लगा के फर्स्ट नंबर लिख दो। ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस आपको सिखाया भी गया होगा, बाद में फिर पैसिव वॉइस करा देते हैं। तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताता है। इस सारे सब चीज़ों में एक्शन वर्ब नहीं आएगा। एक्शन वर्ब आएगा तो ये टेंस में चला जाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में उस वाले टेंस में चला जाएगा। आईएनजी लगाना पड़ेगा कंटिन्यूअस में, यानी इस एक्शन वर्ब आ जाएगा तो इसमें आईएनजी लगने लगेगा सब में। रन तो कंटिन्यूअस का पार्ट स्टॉप ले लेगा, फर्स्ट हो जाएगा, यानी इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे चलने लगेगा। लेकिन क्या है कि जब ऐसी कंडीशन नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए? चाहे तो एम, इज, आर का यूज करेंगे, चाहे वाज वर्ब का करेंगे, चाहे विल बी का, इसी का करेंगे। लेकिन इसका तरीका मैं पहले टेंथ में बता रखा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड करके कर लो। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि मैं एक छात्र हूँ। क्या है? छात्र। ये एक छात्र है, यानी बता रहा है, ये बता रहा है, क्या बता रहा है? अपनी पहचान बता रहा है। तो मैं इसको किस चीज़ में नहीं कन्वर्ट कर सकता, मैं इसको उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता। नहीं तो ये अभी प्रेजेंट तो है, प्रेजेंट के साथ मैं इसको यूज कर लेता, ये परफेक्ट को यूज कर लेता, 3 नंबर वाला हैज या हैव का कर लेता। लेकिन क्या है कि इसमें एक्शन वर्ब नहीं। एक्शन वर्ब का मतलब क्या हुआ? रन, ईट, प्ले, ऐसी सारी चीज़ें आता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पहचान बता रहा है, इसलिए आप क्या क्या लिख सकते हो? इट, एम, आर कोई लगाओगे तो आई के हिसाब से यहाँ पे एम लगेगा, बाकी हो गया। जैसे ये बता रहा है कि वो एक अध्यापक है, यहाँ पे भी पहचान ही बताया जा रहा है। क्या बता रहा है? उसकी पहचान बता रहा है, लेकिन एक्शन वर्ब कोई नहीं आएगा। इसलिए क्या है कि ही इज ए टीचर हो गया। ये क्या कर रहा है कि वे दोस्त है। ये क्या है? वे दोस्त है, यानी ग्रुप है। किसका? फ्रेंडों का, मित्र का। यानी इसको भी वो जानता है, पहचान है, इसलिए इज एम आर का क्या किया? यहाँ पे प्रयोग कर दिया। कह रहा है कि वो खुश है, इसकी कंडीशन बता दिया। कंडीशन का मतलब उसकी स्थिति कैसी थी? वो खुश था, बहुत खुश था, इसलिए इज, एम, आर, वाज, वो इसका सब यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि वो हम थके हुए थे। क्या बता रहा है? हम थके हुए, ये भी कंडीशन बता रहा है। तुम देर से आओगे, यहाँ पे इसको तो कहोगे, यहाँ पे कम तो हो सकता है, कह सकते हो कि नहीं। लेकिन ये कंडीशन अभी आपको कंप्लीट कराया जाएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये कब हमें टेंथ में करना चाहिए और कब किस में करना चाहिए, बी वर्ब से करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। 1-2 चीज़ें ऐसी होती है कि आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन 1-2 प्रैक्टिस करने से हो जाता है। कंडीशन में जैसे बता रखा है, कंडीशन क्या होती है? स्थिति कैसी है? खुश है, थका हुआ है,
गुस्से में है, उत्साहित है यानी बहुत जोश में है, भूखा है, तैयार है, बहादुर है। ये इसकी कंडीशन हुआ। तो कंडीशन इस तरीके से पता चलेगा तो इज है मार वाज वर या विल भी काम क्या करेंगे यहाँ पे उपयोग करेंगे, और उपयोग करने के बाद इसको क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। एक कंडीशन में अगला क्या है सेकंड में बता रहे हैं कि प्लेस या पोजीशन, इसकी स्थिति कैसी है। स्थिति का मतलब कोई चीज़ किस तरीके से रखा हुआ। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि किताब जो है वो कहाँ पे है, मेज पर। वो घर पर है, कहाँ पे है, घर पर है। उसकी यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, स्थान, पोजीशन या स्थान बताएगा। कहाँ पे है, घर पे, मेज पर था, वे पार्क में था, कहाँ पे था यानी प्लेस बता रहा है। कुत्ता बिस्तर पे है, किस चीज़ पे है, स्थान बता रहा है उसका, यानी स्थान उसको पता चल रहा है कि किस जगह पे कौन चीज़ रखा हुआ है या क्या कर रहा है। अध्यापक कहाँ पे था, कक्षा में था, बता रहा है ना। इसकी थोड़ी प्लेस की बातें चल रही है तो वहाँ पे हम कर सकते हैं इज एमर। जैसे कि द वर्क वाज डन बाय ए पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है कि उसके द्वारा काम किया गया होगा। द वर्क का मतलब क्या होता है, काम करना ना। और यहाँ पे डू मतलब क्या होता है, करना, लेकिन वो डू ये सब का वो करना का हम लोग यूज नहीं करते। यहाँ पे लिखा गया है काम उसके द्वारा किया गया। बाय का मतलब द्वारा होता है, और वर्क हो गया यहाँ पे ये लगा के यहाँ पे डन किया गया तो उसके द्वारा क्या किया गया। तो ये पैसिव वॉइस है ना। पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आएगा, उसके द्वारा ही क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके लिए इतना ही रहने दो, फिर इस पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा बाद में। प्रैक्टिस से हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इसको स्टॉप करें।